नमस्कार साथियों, 5 मिनट नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदू कैलेंडर की जानकारी देंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहें और इस अनसुनी कहानी का मज़ा लें। क्या आप जानते हैं हिंदू कैलेंडर की शुरुआत कब हुई? तो साथियों मैं आपको बता दूं, इसकी शुरुआत वैदिक समय से भी पुरानी है। हिस्टोरियन सुभाष काका का ऐसा मानना है कि हिंदू कैलेंडर की शुरुआत 6676 BC से हुई है, मतलब करीब 8,500 साल पुरानी। उस टाइम इस कैलेंडर का नाम सप्तऋषि कैलेंडर था। तो साथियों इससे आपको ये तो पता चल गया होगा हमारे पूर्वज कितने एडवांस थे। आगे ऐसे और रोचक तत्व है, हमारे साथ बने रहें। तो साथियों जैसा आप जानते हो समय और जगह के साथ सब कुछ बदल जाता है, उसी तरह हमारा ये सप्तऋषि कैलेंडर समय और जगह के साथ बदल गया। आज हमारे पास हिंदू कैलेंडर के नाम पे 2 मुख्य कैलेंडर हैं जो रीजन वाइज बढ़ गए हैं। पहला शलिवाहना शाका, इसका इस्तेमाल दक्षिण भारत में होता है और इसका नया साल की शुरुआत पतझड़ के मौसम यानी ऑटम इक्विनॉक्स के दिन होती है, जब दिन और रात इक्वल टाइम के होते हैं। और ऐसा मानना है इस कैलेंडर की शुरुआत पुराने शाका साम्राज्य में 1 CE के आसपास हुई थी और इस कैलेंडर में सोलार यानी सूरज के साइकिल को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। दूसरा विक्रम संवत, जिसे विक्रमी भी कहते हैं, इसके नए साल की शुरुआत बसंत के मौसम यानी स्प्रिंग इक्विनॉक्स के दिन होती है, जब दिन और रात इक्वल टाइम के होते हैं। और ऐसा मानना है इस कैलेंडर की शुरुआत 57 BC के आसपास हुई थी और इस कैलेंडर का नाम राजा विक्रम आदित्य पे रखा गया है। और इस कैलेंडर में लूनार यानी चांद के साइकिल को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। जैसा दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों कैलेंडर एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। एक ऑटम इक्विनॉक्स और सोलार साइकिल को मानता है और दूसरा स्प्रिंग इक्विनॉक्स और लूनार साइकिल को मानता है। ये बिल्कुल उसी तरह है, पेड़ एक है लेकिन डाली अलग अलग है। और इसमें सप्तऋषि कैलेंडर पेड़ है और शलिवाहना शाका और विक्रमी डाली हैं। साथियों मुझे आप कमेंट में ये ज़रूर बताएं, ये जो डिफरेंस है दोनों मुख्य कैलेंडर में, उसमें आपको क्या अच्छा लग रहा है और क्या कमी लग रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं वैदिक समय में कैलेंडर का इस्तेमाल क्या था? तो साथियों मैं आपको बता दूं, वैदिक समय में लोग बहुत से काम करते थे, जैसे पूजा पाठ, यज्ञ और बहुत से जनरल काम। लेकिन उस समय आज की तरह घड़ी नहीं थी, तो समय का रिकॉर्ड रखने के लिए आसमान में जो सूरज, चांद, सितारे और ग्रह थे उनके मोशन यानी चाल को स्टडी की और पाई यह कि उनके मोशन नियमित टाइम यानी फिक्स टाइम पे रिपीट होते हैं। तो उन्होंने उस समय एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया जो आसमान में आगे होने वाली घटनाओं को पहले ही बता दे। उन्होंने सूरज, चांद और सितारों के कुछ खास पोजीशन को टाइम का नाम दिया और ऐसे ही उन्होंने हर काम को करने के लिए हर तरह की अलग अलग पोजीशन को एक टाइम के रूप में माना। तो इस तरह हमारा हिंदू कैलेंडर एग्जिस्टेंस में आया। वैदिक समय में लोग सिर्फ टाइम का रिकॉर्ड रखने के लिए आसमान के ऑब्जेक्ट को स्टडी करते थे, ना कि किसी के निजी जिंदगी की भविष्यवाणी करने के लिए। तो साथियों इससे आपको यह तो ज़रूर पता चल गया होगा, जो भी हमारे पूर्वज वैदिक समय में करते थे वो बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए तो उन्होंने इतने मुश्किल चीज़ को समझा और इस्तेमाल किया। साथियों अभी और भी जानकारी बाकी है जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दूंगा। तो साथियों आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।